हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 15 से 16 साल की लड़कियों के लिए फुल बाजू गोल गले वाली स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। इस स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने ये देखिएगा बॉर्डर बनाने के लिए 10 नंबर और बॉर्डर से ऊपर इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब मेरे पास ये वाली ऊन कम है तो इसलिए मैंने इसमें ये सेकंड कलर की ऊन ले ली है। अगर आपके पास एक ही कलर की ऊन ज़्यादा हो तो आप सेकंड कलर को अवॉइड कर सकती हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पर इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई पर बॉर्डर बनाने के लिए 89 फंदे डाले हुए हैं। फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हैं। हो सके तो आप इस स्वेटर को बुनने के लिए डिजाइनर ही फंदे डालिए। डिजाइनर फंदे की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसके फंदे डालना सीख सकती हैं। अब देखिएगा, 89 फंदे डालने के बाद इसमें मैंने 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे का इसमें मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है। लास्ट में हमारा एक फंदा आता है। आप इसमें 89 या 90 फंदे डाल सकती हैं। अब ये देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे का ये बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर दोनों साइड से हमारा बिल्कुल एक जैसा बनता है, क्योंकि जो फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे वो इस साइड पर आपके सीधे होंगे, जो यहाँ सीधे बनेंगे वो यहाँ पर उल्टे बनेंगे। तो दोनों साइड से बॉर्डर बिल्कुल एक जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा, इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाते हुए इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो मैंने ये देखिएगा लगभग 3 इंच तैयार की है। तो आप इस तरह से लगभग 3 इंच का ये बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना इसमें ये वाला कलर लगाया है। अगर आपके पास एक ही कलर की ऊन ज़्यादा हो तो आप एक ही कलर से सारा स्वेटर बना सकती हैं। अगर कम हो तो मेरी तरह बना लीजिएगा। अब देखिएगा, इसमें हमने ऊपर 12 फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि ऊपर जो डिजाइन मैंने बनाया है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे लेकर प्लस 5 फंदे लेने होते हैं। तो ये डिजाइन प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अगर सेम ही डिजाइन आपको बनाना है तो फिर आप इसमें बॉर्डर के बाद 12 फंदे बढ़ा दीजिए, जिससे हमारे यहाँ पर 101 फंदे हो गए हैं। 101 फंदे में ये डिजाइन हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया है, क्योंकि 12 अट्ठे 96 और प्लस 5 फंदे करते हैं तो 101 फंदे हो गए हैं। अगर आप बॉर्डर में 90 फंदे लेती हैं तो फिर बॉर्डर के बाद आप इसमें 11 फंदे बढ़ा देना, तो फिर आपका ये डिजाइन इसमें बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको पहले ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 29 फंदे डाल लिए हैं, 12 दूनी 24 और उसमें 5 फंदे एक्स्ट्रा। तो इसमें देखिए हमारा यहाँ तक का डिजाइन बन के तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है वैसे ही मैं आपको यहाँ थोड़े से फंदे में बता रही हूँ, तो आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल सेम टू सेम ये डिजाइन बनता चला जाएगा। तो डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, जैसे कि आप फंदे बढ़ाने के बाद बॉर्डर के बाद अपने प्रोजेक्ट पर ये सिलाई बनाएंगे। तो पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा उल्टा बना कर लेती हूँ, जिससे इसकी किनारी बिल्कुल सीधी रहती है। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद 3 फंदे उल्टे, देखिए 1 2 और ये 3। अब धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए, स्टिच के बाद यहाँ तक हमने ये 12 फंदे का डिजाइन बनाया है। अब आपके जितने भी फंदे हैं यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बार है धागा अपनी तरफ करेंगे
और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा हमने दोबारा से 12 फंदे का डिजाइन बनाया है। अब ऐसे ही आप इसको बार बार यहाँ तक रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और इनको आप उल्टा ही बना दीजिएगा। तो देखिए डिजाइन की हमारी जैसे यहाँ पर पहली सिलाई बनी है, हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देने हैं। तो पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे ये सीधे। सिर्फ एक बार आपको उल्टी साइड से ये फंदे ध्यान से बनाने हैं, उसके बाद तो अपने आप ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो स्टिच के बाद 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2। तो ये देखिए 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ ये उल्टे बनाए। स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा ये 12 फंदे का डिजाइन बनता है। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे। इनमें आप 3 फंदे सीधे बनाइए और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहला फंदा स्टिच है। अब इसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टिच के बाद 1 2 और ये 3। तो स्टिच के बाद हमने 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को पलट के ऐसे सीधा करेंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो एक फंदा कम हो गया। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे। जो फंदा यहाँ पर कम किया वो जाली से बराबर हो गया। ये एक फंदा अब उल्टा, धागे को देखिए अपनी तरफ ही रखेंगे और 2 फंदे यहाँ सीधे बना देंगे। तो देखिए जाली से फंदा यहाँ बढ़ा दिया। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर फंदा बढ़ाया और यहाँ घटा दिया। स्टिच के बाद यहाँ तक हमने 12 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागे को पीछे करेंगे, इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे। अब ये एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं, अगर टाइट हों तो इनको ऐसे लूज कीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। अब आपके जितने भी फंदे हों, यही 12-12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट कीजिए और लास्ट के 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो 3 सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से जो फंदे आपको जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाइए
और जो फंदे उल्टे दिखे उनको उल्टा बना दीजिए, क्योंकि फोर्थ सिलाई पर आपको सीधे उल्टे जो फंदे हैं वो क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो मैं इसकी फोर्थ सिलाई को अब कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एस स्टिच है। अब ये 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 एस स्टिच के बाद 2 उल्टे बनाए, और ये वाला जो उल्टा बचा है हमारा, इस सीधे वाले को साथ में लेंगे और इन 2 का यहाँ एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। ये जो 2 सीधे बच गए, इस पहले वाले को छोड़कर इस फंदे को हम आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इसे ऐसे हम पहले सीधा बुन देंगे। फिर इस फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और इसे भी हम सीधा बुन के दोनों को एक साथ उतार देंगे। तो देखिए ये फंदे हमने यहाँ पर ट्विस्ट करके बुन लिए हैं। धागे को अब अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा ये जो जाली वाला है इसे सीधा बना देंगे। जो फंदा यहाँ पर कम किया वो हमने यहाँ जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, जाली वाला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो देखिए बैक साइड से सेकंड फंदे को लेंगे, फर्स्ट वाले को उतारेंगे और लेफ्ट नीडल पर ऐसे डाल देंगे और इसे बैक साइड से हम आगे कर देंगे। धागे को अपनी तरफ रखना है और ये दोनों फंदे अब सीधे बना देंगे। तो देखिए यहाँ जाली से फंदा अब बढ़ गया है। अब हमने धागे को अपनी तरफ लेकर आना है। देखिए ये सीधे वाला और ये उल्टे वाला, इन दोनों को इस सिलाई पर ऐसे लेंगे और फिर इन दोनों फंदे को हम ऐसे पलट के इस सिलाई पर वापस डाल देंगे। दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से अब देखिए ऐसे सिलाई लेकर आएंगे और इन 2 का यहाँ एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब ऐसे ही डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये जो यहाँ पर 3 फंदे थे इसमें से एक इधर बन गया, बीच वाले को उल्टा बुन देंगे। अब डिजाइन को रिपीट करना है। देखिए ये उल्टा और ये सीधा, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे। अब इस फंदे को पहले बनाना है और इसे बाद में। तो देखिए ऐसे भी आप ट्विस्ट कर सकती हैं। आगे से इसे लीजिए, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे और इसे पलटकर आगे कर देंगे। मैंने आपको ये फंदे ट्विस्ट करने का 2 तरीके बताए हैं, तो दोनों में जो आसान लगे वैसे आप इन्हें ट्विस्ट कर सकती हैं। दोनों फंदे सीधे हो गए। यहाँ पर जो फंदा कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बना देंगे। तो फंदे हमारे यहाँ बराबर हो गए हैं। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागे को हम अपनी तरफ कर देंगे और ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो एक को छोड़ के सेकंड वाले में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे, इसे उतार कर यहाँ आगे कर देंगे और अब इसे यहाँ डाल देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और दोनों फंदे ट्विस्ट करने के बाद सीधे बना देंगे। तो जाली से फंदा बढ़ गया है, 2 फंदे ट्विस्ट हो गए हैं। अब इस फंदे को इस सिलाई पर लेंगे, इस उल्टे वाले को भी लेंगे, इसे भी ऐसे पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे। इन दोनों को ऐसे थोड़ा सा लूज करेंगे। फिर बैक साइड की तरफ से इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डालनी है, लेकिन धागा हम पहले अपनी तरफ करेंगे क्योंकि दोनों का एक फंदा उल्टा बुनना है। तो बैक साइड से ऐसे सिलाई डालिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए और लास्ट में अब ये 3 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही आप इसकी छठी सिलाई को तो हमने जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बनाने हैं और 5वीं सिलाई पर ऐसे ही ट्विस्ट करके बुनते जाइए। अब छठी सिलाई पर तो बहुत ही आसान है, आपको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना दीजिए। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से 6 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए एस स्टिच के बाद 3 उल्टे, 4 सीधे, 1 उल्टा, 4 सीधे, बस ऐसे ही इसकी दोबारा से
स्टार्टिंग हो जाएगी। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है और इसकी आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट कर देनी है। अब देखिएगा, यहाँ बॉर्डर से लेकर और यहाँ आर्म होल तक की जो मैंने इसकी लेंथ बनाई है वो 16.5 इंच बनाई है। और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिन के बताऊं तो बॉर्डर के बाद इसमें मैंने ये 17 डिजाइन कंप्लीट करके 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर इसमें मैंने आर्म होल की कटिंग की है। इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की जो कटिंग है बिल्कुल सेम टू सेम होगी। तो इसका ये बैक पार्ट पूरा हो गया है और ये देखिए, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट भी मैंने आर्म होल तक बुन के तैयार कर लिया है, क्योंकि इसका बैक और फ्रंट आर्म होल तक बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। आर्म होल की कटिंग भी दोनों पार्ट की बिल्कुल सेम होएगी। और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में गोल गले की कटिंग करनी है। इसलिए मैंने इसका देखिए बैक पार्ट में तो आर्म होल की कटिंग करके इसे यहाँ तक बुन लिया है जहाँ पर हमने इसमें गले की कटिंग करनी है, और फ्रंट पार्ट को मैंने इसके आर्म होल तक बुन लिया है। ये 17 डिजाइन कंप्लीट करके 18वें डिजाइन की ये दूसरी सिलाई है जो कि आधी बनी है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हमें इसकी ऐसे ही सेम टू सेम कटिंग करनी है। तो मैं एक बार इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18वें डिजाइन की अब ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो यहाँ से अब इसमें घटाई डालेंगे 5 3 2 1 की। तो यहाँ से अब हमें 5 फंदे की घटाई करनी है। 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको हम वापस लेकर आएंगे और देखिए नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। इसे फिर से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे और इसको सिलाई पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे तो 4 हो गए। फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 5 फंदे की कटिंग हो गई है। अब आगे हमें अपने डिजाइन को देखना है। यहाँ पर ये जो डिजाइन बन रहा था, इधर वाले फंदे कटिंग में आ गए हैं तो इसमें हमारी आधी डिब्बी बनेगी। तो धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे यहाँ सीधे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा है, इसको हम उल्टा ही बना देंगे। अब यहाँ वाली हम आधी डिब्बी बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ रहे और ये 2 फंदे यहाँ हम सीधे बुनेंगे। सीधे बुनने के बाद यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। ये जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा पीछे करेंगे और अगली डिब्बी हमारी पूरी बनेगी। इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे लपेट कर जाली बनाएंगे। 1 फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे और हम 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। तो इस तरह से अपने डिजाइन को बुनते हुए इसकी हम यहाँ तक सिलाई को बुन लेंगे। फिर यहाँ पर हमें उल्टी साइड से 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, आप एक बार यहाँ पर लास्ट में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ से अब उल्टी साइड से 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर आधी डिब्बी बनाई है वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, लपेट कर जाली बना देंगे, 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ हम जाली नहीं बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ऐसे ही ये 4 फंदे हम सीधे बुन देंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के ये 4 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो इस तरह से इधर से हमने ये डिब्बी में नहीं बनाई है, इसमें जाली नहीं बनाई है, नहीं तो फिर इसमें हमें आगे दिक्कत हो जाती। तो अब हम उल्टी साइड पर हैं और यहाँ से 5 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, सिलाई पर फंदा वापस लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए। ये देखिए 3, इसे वापस लाएंगे और ये 4, इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देना है और सिलाई पर ले आना है, 2 का 1 कर देंगे।
तो 5 फंदे की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 5-5 फंदे की इसमें कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इसमें हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। अगर हम 4 की करेंगे तो ये ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, इसलिए हम 5 3 2 1 की करेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 किया, इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे और वापस ले आएंगे। 2 हो गए, फिर वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। अब यहाँ से देखिए हमें अपना डिजाइन देखना है। धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये फंदे हमें यहाँ पर पलटने हैं। तो इस फंदे को बैक साइड से ऐसे लेंगे और इसको यहाँ डाल देंगे और धागा अपनी तरफ रहे और ये 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा हमारा जो है इसमें बढ़ गया है। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और इसे लेंगे, इसको भी ऐसे पलट देंगे और इसको भी ऐसे पलट देंगे। दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर इनमें बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा हमने बढ़ा दिया और यहाँ घटा दिया। आगे हम अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन मैंने पहले ही ये बुनना बता दिया है, तो उसी हिसाब से अब आपने डिजाइन को सेट करते जाइएगा। तो ये देखिए यहाँ से 3 फंदे की कटिंग करने के बाद मैंने सिलाई को यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ अपने ध्यान रखना है, यहाँ आपकी बार जाली नहीं बनानी है। जो भी आपके फंदे बचे हैं, ये 3 फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा ही बुन देंगे। तो इस साइड से अब हमें 3 फंदे की कटिंग करनी है। तो देखिए 2 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा करेंगे, उल्टी साइड है, फिर इसे वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे सिलाई पर वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग हो गई। आगे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 5-3 की कटिंग इसमें कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा 18वां डिजाइन था ये भी कंप्लीट हो गया है। 19वें डिजाइन की यहाँ से स्टार्टिंग होगी और यहाँ से अब हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागे को अब हम पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम देखिए ऐसे सीधा ही बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे, यानी डिजाइन के हिसाब से अब हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ लास्ट में भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो हमारी डिब्बी है इसके ये सारे फंदे यहाँ पर आपने सीधे बुन देने हैं। तो मैं इस सिलाई को अब डिजाइन के अनुसार कंप्लीट कर देती हूँ, तो आप भी ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से बुन लीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है। अब 2 फंदे की कटिंग हम यहाँ से करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। 2 फंदे का 1 कर देंगे और फिर इसे वापस लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो दोनों साइड से 5-3-2 की कटिंग हो गई है। फिर इस सिलाई को हम बुन देंगे। फिर हमारी लास्ट कटिंग बचेगी, यहाँ से 2 का 1 करके डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी इधर से 1 फंदे की कटिंग होगी। तो मैं ये सिलाइयाँ अब इसकी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 5-3-2-1 की कटिंग हो गई है और सेम डिजाइन को बुनते हुए ये पहला फंदा स्टिच का हो जाएगा, जो कि हमारा बाजू की जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये 1 फंदा यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सीधा आएगा, तो इसे आप सीधा ही बुन लेना, नहीं तो यहाँ पर 3 फंदे देखिए ये वाले गैप के हो जाएंगे और 2 ये, तो 5 फंदे यहाँ पर उल्टे चलेंगे, जो कि थोड़ी सी इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो वैसे आप बुनना चाहो तो ये 5 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन सकते हैं, लेकिन मैंने स्टिच के बाद इस फंदे को सीधा रखा है और बाकी आगे अपने डिजाइन को वैसे ही कंटिन्यू किया है जैसे कि हमारा डिजाइन है। और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, स्टिच से पहले 1 फंदा सीधा आ जाएगा। अब इसके बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों में ही इसकी जो आर्म होल की कटिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। यही 5-3-2-1 की कटिंग आप बैक पार्ट में कीजिए, यही फ्रंट वाले पार्ट में कीजिए।
अब इसमें हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनाई है, मैं आपको सबसे पहले तो ये नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसको हम ऐसे नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ राउंड में ऐसे लेकर आएंगे। तो राउंड में यहाँ 7.5 इंच इसकी ये लेंथ बनती है। टोटल जो हम इसकी लेंथ बनाएंगे आर्म होल की, वो लगभग हम 8.25 के करीब बनाएंगे। कई बार डिजाइन को सेट करते टाइम 8.5 बुननी हो जाती है, लेकिन 8 से 8.25 इंच इसकी हमें लेंथ रखनी है। बैक पार्ट में जो हम इसकी गले की कटिंग करेंगे वो हमें 0.25 इंच या 1 इंच इसकी कटिंग करनी होती। तो मैंने 7.5 इंच बुनकर इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। बाद में इसमें हम इसके गले की कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाया है, इसमें देखिएगा हमने इसकी सिर्फ यहाँ पर ये कटिंग ही कंप्लीट की है। तो इसे अब हम यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ ये जो लेंथ 7.5 बनाई है फ्रंट वाले पार्ट में, अब इसे मैं 4.25 इंच तक बुन लेती हूँ। 4.25 इंच कैसे बुनेंगे, देखिएगा आपने ऐसे राउंड में रखना है और ऐसे नाप लेना है। और ये देखिएगा ऐसे इसको हम लेकर जाएंगे तो यहाँ तक ये बड़ा डंडा होता है जो 5 का बीच में, इससे पहले ये एक और छोटा होता है, ये हमारा 4.25 इंच बनेगा। तो ऐसे राउंड में आप इसको नापिएगा और 4.25 इंच तक हम इसको बुन लेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक ये जो 4.25 इंच बनेगी, ये वाली लेंथ इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके हम पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे और बाद में इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं एक बार इसे 4.25 इंच तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 4.5 इंच तक बना लिया है और इसका आप नाप देखिए, इस तरह से लीजिएगा। आपने इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ऐसे इंची टेप रखना है और ये देखिएगा इस तरीके से आपने इसको नाप लेना है। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा 4.5 इंच है। ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए जब आप इसका नाप लेंगे। और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिनकर बताऊं तो देखिए 17 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने यहाँ आर्म होल की कटिंग की। तो अब यहाँ पर 20 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 21वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है, जिस पर हम फ्रंट पार्ट में गोल गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कटिंग करने के लिए देखिए, ये जो हमारे टोटल फंदे हैं, ये 79 फंदे आर्म होल की कटिंग के बाद हमारे पास बच गए हैं। तो ठीक बीच में हमें 11 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो 11 फंदे जब हम बीच के बाइंड ऑफ करेंगे तो 34 फंदे हमारे इधर होते हैं और 34 फंदे हमारे इधर होते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये 21वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो इसमें हम 34 फंदे अपने डिजाइन के अनुसार पहले बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिजाइन के अनुसार ये 34 यानी 34 फंदे बना लिए हैं। और जैसे कि हमारे ये डिजाइन है, तो टोटल इसमें हमारे जो डिजाइन बने थे, देखिए मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजाइन बनाए थे। लेकिन जब हमने आर्म होल की कटिंग की तो एक एक डिजाइन यहाँ पर कटिंग में आ गया है, सिर्फ यहाँ पर इसके 2 फंदे बचे थे। तो फिर हमारे पास ये 6 डिजाइन बच जाते हैं। तो 6 डिजाइन में से 2 डिजाइन बुनने के बाद ये जो हमारा तीसरा डिजाइन है, ये देखिएगा इसमें हमारी यहाँ ये जो 4 फंदे सीधे हैं, इस पर हमारा आधी डिब्बी का डिजाइन आ गया और ये बीच में एक फंदा उल्टा होता है। तो यहाँ तक हमारे 34 फंदे बने हैं। अब इसमें हम 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो इधर से भी देखिए, ये जो तीसरा डिजाइन है, इसका ये वाला जो उल्टा फंदा, यहाँ तक हमारे ये 11 फंदे बनते हैं। तो इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को इस तरह से हम लूज रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज रखेंगे, ताकि जब हम फंदे उठाएं तो यहाँ से गले की जो शेप आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसको इतना लूज रखिएगा। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक कीजिएगा। फिर से आप इस फंदे को ऐसे ही लूज छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक कीजिएगा। ऐसे हम डिजाइन के अनुसार फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो इस डिजाइन की हमें पहचान होगी। हमें यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो ऐसे ही इसको लूज रखना है, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देना है।
अगर हम टाइट कर देंगे तो यहाँ से गले की शेप जो है अच्छी नहीं आएगी जब हम इसके फंदे उठाकर गले की बुनाई करेंगे। तो ऐसे ही इस फंदे को लूज रखना है और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 करना है। ऐसे हम देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और यहाँ तक हमने 2 का 1 कर दिया है। तो ये देखिएगा ये वाला फंदा अब 2 का 1 करने के बाद इस डिजाइन के बीच के उल्टे वाला फंदा हो गया है और 11 फंदे हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इस सिलाई को हम डिजाइन के अनुसार बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हमने लूज फंदा रखते हुए 11 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो अब मैं इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब देखिए हमने इस सिलाई को डिजाइन के अनुसार यहाँ तक बुन लिया है। अब इसकी हम उल्टी साइड की सिलाई बनाएंगे डिजाइन के अनुसार और फिर सीधी साइड से हमें यहाँ पर घटाई करनी है। अभी इसमें और हमें राउंड शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। इस साइड पे जो हम फंदे कम करेंगे वो सीधी साइड से कम होंगे, लेकिन जब इस साइड का पार्ट हम बुनना शुरू करेंगे तो इस साइड के हमारे उल्टी साइड से फंदे कम होंगे। तो अभी पहले हम इस साइड का ये पार्ट बुनेंगे। तो ये उल्टी साइड की सिलाई मैं डिजाइन के अनुसार यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड की सिलाई को भी हमने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। देखिए 11 फंदे हमने बीच में एक बार बाइंड ऑफ किए। अब यहाँ से हम 3 फंदे की इसमें घटाई डालेंगे, जिससे घटाई करने से इसमें एक अच्छी सी शेप आएगी। तो देखिए यहाँ से 2 फंदे का हम इस तरह से एक फंदा करेंगे और इसे इस तरह से लूज करेंगे इस फंदे को। अगर ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ से इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और तीसरे फंदे को इसके साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 फंदे की कटिंग कर दी है। आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई बुननी है, जो कि हम अपने डिजाइन के अनुसार ही पूरा करेंगे। डिजाइन बुनना मैं पूरा आप सबको बता चुकी हूँ, तो उसी के हिसाब से आप भी अपनी ये सिलाइयाँ सीधी और उल्टी अब बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयाँ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे, जिससे इसकी यहाँ से एक अच्छी सी राउंड शेप बन जाएगी। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को इतना लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर हम 2 का 1 कर देंगे। अब आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार सीधी साइड की सिलाई और फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे और सीधी साइड पर हमें फिर से घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। तो 3 फंदे की कटिंग की, फिर हमने 2 फंदे की और अब हम यहाँ से 1 फंदा कम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 का हम 1 करेंगे और आगे अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और अब हमें देखिए हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा इसमें कम करते जाना है। यहाँ शोल्डर पर इसमें हम 24 फंदे रखेंगे, तो आप 24 से 25 फंदे इसमें लास्ट रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 24 फंदे रखूँगी। तो 24 फंदे रहने तक हर सीधी सिलाई पर हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे। तो अब मैं इसे 24 फंदे रहने तक एक एक फंदा घटाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी जो है ये राउंड शेप आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आ गई है। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 24 फंदे बच गए हैं। आप 24 से 25 फंदे यहाँ पर छोड़ सकती हैं। और ये वाली जो हमारी डिब्बी है 9 फंदे की, अब यहाँ पर हमारी ये आधी डिब्बी बनेगी। तो ये देखिएगा 4 फंदे ये और 5वां बीच में उल्टा होता है। तो 2 फंदे जो बचते थे उनको भी मैंने यहाँ पर उल्टा ही बुन लिया है। अब ये 3 फंदे हमारे ऊपर तक उल्टे चलेंगे, ये आधी डिब्बी बनती जाएगी। और इस तरह से करते हुए इसकी हमें लेंथ बनानी है। तो ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसके हिसाब से हम इसका ऊपर एंड करेंगे। तो 8.25 से 8.5 इसकी हम जो है आर्म होल की लेंथ बनाएंगे। और नाप हमने जो रखना है वो इसी तरह से राउंड में रखना है। देखिए ऐसे करके और इस तरह से ऐसे नाप लेंगे। तो ये 7 इंच के आसपास बन गया है, बिल्कुल 1 पॉइंट कम है। तो इसकी जो हम लेंथ बनाएंगे वो लगभग यहाँ तक हम इसको बुनेंगे, ये इतना पार्ट। तो इतनी लेंथ इसकी ये बच गई है जो हमें बुननी है।
तो सेम कटिंग हमें जैसे यहाँ से की हमने वही हम यहाँ से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए धागा ज्वाइंट कर लिया है। तो इसकी लेंथ हम बाद में पूरी करेंगे, पहले हम इधर से कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड में और इस साइड में अंतर सिर्फ इतना आया है कि यहाँ हमने सीधी साइड से फंदे घटाए और यहाँ हम उल्टी साइड से घटाएंगे। तो यहाँ से सेम हम 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना जो है धागा ज्वाइंट कर लीजिए। मैंने इस तरह से यहाँ पर पहले से ही अटैच कर लिया है। तो देखिए एक और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को इतना लूज रखेंगे और इसको हम सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए, इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी साइड की सिलाई और सीधी साइड की सिलाई डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे और फिर से हम यहाँ उल्टी साइड पर 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से और सीधी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब जैसे हमने यहाँ से 2 फंदे की कटिंग की, हम यहाँ से भी 2 फंदे की करेंगे। फिर एक एक फंदे की कटिंग करते जाएंगे जब तक यहाँ पर 24 फंदे हमारे नहीं बच जाते। 24 फंदे रहने के बाद फिर हमें ऐसे ही इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो अब मैं इसमें सेम तरीके से जैसे कि मैंने ये वाली कटिंग की है, ऐसे ही इस साइड से 2 फंदे की फिर एक एक करते हुए 24 फंदे होने पर मैं इसकी आर्म होल की यहाँ तक की लेंथ दोनों पार्ट की बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी यहाँ बैक पार्ट में इसकी कटिंग बताऊंगी, इसकी कटिंग हमें कितनी करनी है और कैसे करनी है। तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके दोनों साइड की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं गले की शेप एकदम से राउंड में आई है। और ये जो आर्म होल की लेंथ है ये मैंने राउंड में पूरी 8.5 इंच बनाई है। और अगर मैं आपको ये डिजाइन गिनकर बताऊं तो यहाँ तक 25 डिजाइन पूरे होने के बाद 26वें डिजाइन की मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो या तो आप इस तरह से राउंड में नाप लीजिए या आप अपने डिजाइन को गिन सकती हैं। 17 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने आर्म होल की कटिंग की। उसके बाद यहाँ तक इसमें ये 25 डिजाइन पूरे करने के बाद 26वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये इसकी राउंड में जो लेंथ है ये 8.5 इंच बन गई है। तो फ्रंट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है और अब इसके हम बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और बैक पार्ट में इसमें मैंने यहाँ तक ये पूरे 24 डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका ये हमारा यहाँ से 25वां डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 6 सिलाइयाँ 25वें डिजाइन की हैं और फिर 2 सिलाइयाँ ऊपर जैसे हमने इस वाले पार्ट में बनाई। तो टोटल अब 8 सिलाइयों में हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ नीचे लिए थे 101 फंदे। जब आर्म होल की कटिंग की तो देखिए 5 3 8 तो 10 11 फंदे इधर से कम किए और 11 फंदे हमने इधर से कम किए। तो हमारे पास अब यहाँ पर टोटल 79 फंदे बचे हुए हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट में शोल्डर पर हमने 24 फंदे रखे हुए हैं। तो 24 ही फंदे हमें यहाँ पर रखने हैं। तो अब इसके हम बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर पहले जो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे वो इसमें हम 19 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास ये जो टोटल अब 79 फंदे हैं, इसमें से 19 फंदे बीच में हमें बाइंड ऑफ करने हैं। 25वें डिजाइन की ये पहली सिलाई है। तो देखिए 79 में से 19 फंदे अगर बीच के निकाल देते हैं तो 30 फंदे यहाँ पर बचेंगे और 30 फंदे हमारे यहाँ पर बचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 25वें डिजाइन की पहली सिलाई पर अपने डिजाइन के अनुसार पहले हम 30 फंदे बना लेंगे। तो मैं ये 30 फंदे अपने डिजाइन के अनुसार बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से 30 फंदे बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिजाइन के अनुसार ये 30 फंदे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 19 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमें यहाँ पर बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने हैं, टाइट हाथ से नहीं करने हैं। 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को देखिए हम इतना लूज छोड़ देंगे ताकि यहाँ से इसकी जो शेप आए, जैसे यहाँ पर लूज रखे थे ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। तो जितना हो सके इतना इसको लूज छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए और इसको फिर से ऐसे लूज रखिएगा और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिएगा। ऐसे करते हुए यहाँ पर पूरे 19 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पूरे 19 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इस साइड पर देखिए 29 फंदे यहाँ तक हैं और ये वाला फंदा मिला के 30 फंदे हो जाते हैं। तो इस सिलाई को अब हम यहाँ तक डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई को हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे और फिर हमें यहाँ से इसमें फंदे कम करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर राउंड शेप के लिए फंदे घटाए थे, ऐसे ही हम बैक पार्ट में कम करेंगे। तो मैं ये एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेती हूँ। दोनों पार्ट में जैसे यहाँ पर अंतर आया था कि इधर वाली साइड से हमने उल्टी साइड से फंदे कम किए, इधर वाली साइड पर सीधी साइड से फंदे कम किए, सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। तो अब मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन देती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब सीधी साइड पर हम यहाँ से इसमें 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 3 फंदे देखिए कैसे कम करने हैं। 2 फंदे ऐसे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को ऐसे लूज छोड़ देंगे ताकि यहाँ से शेप अच्छी आए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे कम हो गए। फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे हमने कम कर दिए हैं। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को बुनेंगे। तो वैसे यहाँ पर हमने देखिए जो डिब्बी बनानी है ये वाली डिजाइन की, यहाँ से हमें 2 का 1 करना होता है, लेकिन नेक्स्ट बार हमें फिर से यहाँ से फंदे कम करने हैं, इसलिए हम ये 4 फंदे यहाँ पर सीधे ही बना देंगे। आधी ही डिब्बी बनाएंगे, इधर की डिब्बी हम नहीं बनाएंगे ताकि ये फंदे यहाँ से घटाई में आए तो बीच में जाली ना आए। तो यहाँ के 4 फंदे देखिए मैंने बिल्कुल सीधे बुन लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा। अब ये वाली डिब्बी हम आधी बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ है और ये 4 फंदे इसमें से 2 सीधे बुन देंगे। तो यहाँ 2 सीधे बुनने से एक जाली आ गई और ये वाले जो 2 बच गए इनमें आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो इधर की हमारी ऐसे में आधी डिब्बी स्टार्ट हो गई है। इस सिलाई को बुनेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। पहले हमने 3 फंदे कम किए थे, अब हम यहाँ से 2 फंदे घटा देंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे की कटिंग हो गई। अब डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से बुनने के बाद सीधी साइड पर यहाँ से 1 फंदे की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ पर इसके 25 डिजाइन कंप्लीट हो जाते हैं। 3-2 की घटाई पूरी हो गई है। अब हमें यहाँ पर 26वें डिजाइन की ये पहली सिलाई बनानी है और 1 फंदे की यहाँ पर ये लास्ट कटिंग करनी है। तो ये 1 फंदा हमने यहाँ से 2 का 1 करके कम कर दिया है। टोटल अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 24 ही फंदे बच गए हैं। तो अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इसकी पहली सिलाई पर ऐसे ही बुनने होते हैं। फिर इसकी जो उल्टी साइड की सिलाई है उसको बुन देंगे। तो इसकी जो ये लेंथ है ये कंप्लीट हो जाएगी। 26वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ की कटिंग भी पूरी। फिर यहाँ से हम धागा जॉइंट करेंगे और सेम जैसे यहाँ से कटिंग की है यहाँ से करना है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें हमने यहाँ सीधी साइड से की है, इसमें उल्टी साइड से हो जाएगी। तो सेम इतना ही बुन के फिर आपको इसके कंधे जोड़ना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक गले की घटाई भी हो गई है। 19 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करने के बाद दोनों साइड से 3-2 की हमने कटिंग की है। 8 सिलाइयों में ये टोटल बैक गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये फ्रंट पार्ट है, ये इसका सीधा हिस्सा है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से सीधा मिला देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से सीधे से सीधा मिलाएंगे और इसके कंधे हम सिलाइयों से जोड़ेंगे। आप चाहो तो सुई से भी इसके कंधे जोड़ सकती हैं। तो ये देखिएगा अब 24 फंदे बैक पार्ट के शोल्डर पर हैं और 24 ही फंदे इसके फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और ये देखिएगा अब जैसे हमारे यहाँ पर फंदे हैं तो इसको हम पहले सिलाई को पलट लेंगे ताकि दोनों की नोक एक साइड पर हो जाए। अब इसके मैंने पहले से ही पलट दिए थे।
तो अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और एक फंदा हम देखिए ये जो बैक साइड की सिलाई है इसमें से ले लेंगे और फिर एक फंदा ये जो हमारी साइड पर सिलाई है इसमें से ले लेंगे, फिर एक बैक साइड से फंदा लेंगे, एक अपनी तरफ से लेंगे। ऐसे करते हुए ये सारे फंदे हम एक सिलाई में कर लेंगे। जब हम इस तरीके से कंधे जोड़ते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, कोई भी फंदा इसमें से गिरने का डर नहीं होता है। तो इस तरह से एक फंदा अपनी तरफ से और एक बैक साइड से करते हुए ये फंदे हम एक ही सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे हमने एक सिलाई में कर लिए हैं। अब यहाँ से हम ये फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में आप 2 फंदे का एक कर लीजिए, उसके बाद इसको सिलाई पर लेकर आइए और थोड़ा सा लूज रखिएगा, ज़्यादा टाइट मत होने दीजिएगा। फिर 3 फंदे का आप एक फंदा बनाइए, फिर से इसको वापस लेकर आइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर 3 का एक करते जाइए। फंदे को ना ज़्यादा लूज ना ही ज़्यादा टाइट, थोड़ा सा नॉर्मल रखते जाइएगा और 3 का एक करते हुए सारे फंदे हम यहाँ तक बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे बाइंड ऑफ करके और इधर भी धागा था तो दोनों के मैंने नोट लगा के और इसे कट कर दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों साइड धागा होता है। अब हमने देखिए यहाँ पर ये फंदे पलट लिए हैं और इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। एक फंदा इसमें से और एक इसमें से लेकर पहले एक सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे और फिर जैसे मैंने ये वाले फंदे बाइंड ऑफ किए ये वाले भी कर लेंगे। तो मैं इनको एक बार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कंधे जोड़ने के बाद आप इसके गले की शेप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एकदम से राउंड इसकी शेप आई है। तो चलिए अब इसके गले की बुनाई करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स गला बुनने के लिए मैंने ये डबल पॉइंटेड सिलाई ली है और मेरी ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर 10 नंबर से ही बनाया हुआ है। तो गला भी हम इसका 10 नंबर की सिलाइयों से ही बनाएंगे। अब इसके बॉर्डर में मैंने ये मल्टी कलर की ऊन यूज की है, तो इसके गले में भी मैं ये मल्टी कलर की ऊन यूज करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये वाली ऊन कम थी, इस वजह से मैंने ये वाली ऊन इसमें ऐड की है। तो अब हम गला इसी कलर की ऊन से बनाएंगे तो ये रेडीमेड लुक में आ जाएगी। तो ये देखिएगा अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से ऊन को जॉइंट करेंगे तो जो हम फंदे उठाएंगे वो वाली लाइन इसकी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक फंदा उठा लिया है और ऊन को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम देखिए ये इसका बैक पार्ट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 35 से 36 फंदे उठाएंगे। अगर 1-2 फंदा इसमें ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35 से 36 फंदे इसमें ज़रूर होने चाहिए। तो बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए इसमें हम ऐसे फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसके पास से ऐसे सिलाई डालेंगे और हम ऐसे करके इसमें फंदा उठा लेंगे। फिर से हम ऐसे बिल्कुल पास से डालेंगे और ये जो मैंने लंबा सा धागा रखा है इसको मैं साथ के साथ ऐसे दबाती जाऊंगी ताकि यहाँ से ये नोट खुल ना सके। देखिए 3 फंदे हो गए हैं, फिर से बिल्कुल ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदा उठा लेंगे। तो 35 से 36 फंदे तो हमें यहाँ तक ज़रूर उठाने हैं। अगर 1-2 फंदा ज़्यादा भी हो जाता है तो हम उठा लेंगे। तो मैं यहाँ तक फंदे एक बार ऐसे ही उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके बैक पार्ट में मैंने फंदे उठा लिए हैं और यहाँ से हमारे यहाँ तक 38 फंदे हुए हैं। तो 35 से 36 तो ज़रूर होने चाहिए। अगर 1-2 फंदा ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो 38 फंदे हमने बैक पार्ट के उठा लिए हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ये गोल गला बना रहे हैं तो फंदे हमारे बिल्कुल एक लेवल में उठने चाहिए, तभी इस गले की शेप आएगी। तो आप इस तरह से इसका बिल्कुल बीच का हिस्सा देख लीजिएगा, इतना ही आपका इधर बचना चाहिए, इतना ही इधर, और जो बिल्कुल बीच का पॉइंट आए वहाँ पर आप कोई भी मार्क लगा दीजिए। तो ये देखिए इसके यहाँ ठीक बीच में मैंने ये सेफ्टी पिन से मार्क लगा दिया है। अब हम इसमें यहाँ से यहाँ तक वही 35 से 36 फंदे उठाएंगे। अगर एक आध फंदा यहाँ पर कम या ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम दूसरी सिलाई लेंगे
और यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। आप इसमें चाहो तो जो राउंड नीडल होती है, वायर नीडल, उसमें भी फंदे उठा सकती हैं, लेकिन मैं इसी वाली सिलाई से बुनना बता रही हूँ ताकि जिस किसी के पास अगर वो वाली सिलाई ना हो तो इसमें आसानी से गले को बुन सकें। तो अब यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे इस वाली सिलाई में, और 35 से 36 फंदे जहाँ हमने बिल्कुल बीच में अपनी पिन लगा दी है वहाँ तक फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जहाँ पर ये पिन लगाई हुई है यहाँ तक ये 37 फंदे उठाए हैं। तो 35 से 36 तो ज़रूर होने चाहिए, एक दो फंदा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पर हो गई हैं 37 फंदे। अब इस पिन को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमने एक बार के लिए मार्क लगाया था। अब हम एक और सिलाई लेंगे, तीसरी, और अब हमारा इतना पार्ट बचा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमने 37 फंदे उठाए हैं तो अब इतने पार्ट में भी हम 37 ही फंदे उठाएंगे। तो ये जो इसका राउंड बनेगा ये बिल्कुल सही बनेगा। तो तीसरी सिलाई लेंगे और अब हम यहाँ से बिल्कुल इसके पास से फंदा उठाएंगे ताकि यहाँ पर कोई गैप ना आए, और ऐसे करते हुए एक एक फंदा उठाते जाएंगे और पूरे 37 फंदे हम इस सिलाई में भी उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में इसमें मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। 38 फंदे इसके बैक पार्ट में हैं, 37 फंदे फ्रंट के आधे हिस्से में और 37 इसके आधे हिस्से में। तो टोटल हमने जो राउंड में इसमें फंदे उठाए हैं वो 112 फंदे हो गए हैं। तो अब हम देखिए इसमें बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का, बिल्कुल सेम टू सेम हमें इसका बॉर्डर बुनना है। तो ये देखिए यहाँ से अब इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम इसमें बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। तो धागे को ऐसे करके 2 उल्टे और 2 सीधे ऐसे बुनते जाना है। ये देखिए ऐसे 2 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए पहले हम एक सिलाई के फंदे इसमें बुन लेंगे, फिर यहाँ तक बुनने के बाद हम दूसरी सिलाई ये वाली जो हमारी खाली हो जाएगी इससे इस सिलाई के फंदे बुनने हैं। तो 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए बैक साइड के हमने फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर भी हमारे ये 2 फंदे उल्टे आए हैं, तो अब इस साइड से हम 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे। तो इस धागे को ऐसे बैक साइड पर कर देंगे और ये वाली सिलाई हमारी खाली हो गई है। तो अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 2 सीधे आ गए, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए इस सिलाई के फंदे भी बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो 37 फंदे हैं उसमें से 36 फंदे बना लिए हैं, क्योंकि 2 उल्टे और 2 सीधे बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 उल्टे आए हैं और ये एक फंदा बच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली सिलाई पर ले आएंगे और यहाँ पर अब हम 36 फंदे एक साइड पर हमारे हो गए हैं और 38 फंदे हम इस सिलाई में बुन लेंगे, क्योंकि राउंड में हमने फंदे उठा लिए हैं ताकि अब यहाँ पर 2 इकट्ठे हम सीधे बुन सकें। तो धागा पीछे करेंगे और ये वाले 2 फंदे अब यहाँ सीधे हो जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। और जब आप इस तरह से राउंड में 2 सीधे 2 उल्टे बनाएं तो ये आपने ध्यान में रखना, पहले से अपने फंदे का हिसाब लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे से स्टार्टिंग की थी, तो इसके एंड में आपके 2 फंदे सीधे आने चाहिए। जब आप ये फ्रंट साइड से इसको बुनो तो हिसाब लगा के देख लीजिए, अगर लास्ट में भी आपके 2 फंदे उल्टे आ रहे हों तो बीच में से कहीं से भी एक एक करके 2 फंदे उठा लीजिए ताकि आपके यहाँ पर 2 फंदे सीधे हो जाएं। बाकी 112 फंदे होंगे तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल ये सेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ उल्टे हैं तो 2 सीधे ही आएंगे। अगर 110 होंगे तो फिर आपको 2 फंदे और उठा लेने होंगे ताकि आपका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सही बने। तो अब ऐसे ही बुनते हुए मैं इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद राउंड में हमने इसकी एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारी इसकी दूसरी सिलाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से फिर से हम वही 2 उल्टे हैं 2 सीधे हैं जैसे हैं वैसे इनको बुनना शुरू करेंगे।
तो एक सिलाई राउंड में कंप्लीट हो गई है और अभी इसको हमें 1 से 1.5 इंच तक इसकी बुनाई करनी है। तो कम से कम इसमें मैं 9 से 10 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। तो एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, 9 या 10 सिलाइयाँ और बुन के फिर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। अब ऐसे ही बुनते जाना है, एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर फंदे आते चले जाएंगे। बस 2 सीधे 2 उल्टे हैं, ऐसे ही इसको बुनना है। तो मैं इसकी 9 से 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। फंदे उठाने के बाद इसमें मैंने पूरी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं और यहाँ से हमारी ये 10वीं सिलाई शुरू होती है। अगर आप सिलाइयों से गला बंद करना चाहती हैं तो यहीं से ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं सुई से गला बंद करूँगी तो उसके लिए हमें इसमें 3 सिलाइयाँ अभी और बनानी है। तो ये 3 सिलाइयाँ हम कैसे बनाएंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इनको बनाएंगे नहीं, इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे और इसके आगे से धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, जब हम इस धागे को बैक साइड पर लेकर जाएं तो यहाँ से ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। फिर जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम बुन लेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे। इनके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ कर देंगे और ये धागा जो है टाइट नहीं होना चाहिए। फिर 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम बना लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये जो उल्टे हैं इनको हम स्लिप करेंगे, इसके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ ले जाएंगे और 2 फंदे जो सीधे हैं इनको हम बुन लेंगे। अब राउंड में हमें ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको स्लिप कीजिए, इसके आगे से धागे को बैक साइड पर ऐसे लेकर जाना है और यहाँ से ये धागा नॉर्मल रहना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। फिर जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम बना देंगे। तो अब ऐसे करते हुए मैं राउंड में इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में इसकी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमें इस तरह से ये 3 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ से फिर से हमें उल्टे वाले फंदे स्लिप करने हैं। अब ये वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और देखिए पहले से ही धागे को अपनी तरफ कर लिया था, अब इसके आगे से धागे को बैक साइड पर कर देंगे। और ये याद रखिएगा कि ये धागा ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, और अगर ये धागा यहाँ से हमने ज़्यादा खींच दिया तो गला टाइट हो जाएगा और फिर सिर में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम ये जो 2 फंदे उल्टे स्लिप कर रहे हैं, फिर इसके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये धागा यहाँ पर नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अब 2 फंदे सीधे वाले हमने बुन दिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 उल्टे वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, इसके धागे को बैक साइड की तरफ ले जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से ये इसकी दूसरी सिलाई हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो इसको बुनेंगे, फिर यहाँ से हमारी ये तीसरी सिलाई हो जाएगी शुरू। तो यहाँ से ये ऐसी हमें 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो मैं इन सिलाइयों को अभी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और लंबा सा धागा काट के इसको मैंने सुई में डाल लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम यहाँ से बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, तो इन 2 उल्टे फंदे को हम इस तरीके से सुई पर लेंगे जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं। तो आगे की साइड से इन 2 फंदे में सुई डाल लेंगे और इनको हम सिलाई पर ऐसे उतार लेंगे। अब देखिएगा, ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनमें हम ऐसे सुई डालेंगे जैसे कि हम उल्टा फंदा बुनते हैं। तो बैक साइड से देखिए हम ऐसे इसमें सुई डालेंगे और इन दोनों को भी सुई पर उतार लेंगे और अब इस धागे को हम ऐसे आराम से खींच देंगे और एकदम से ज़्यादा टाइट आपने यहाँ पर इसको नहीं करना है। अब देखिएगा, ये 4 फंदे हमारे ऐसे सुई पर आ गए हैं। अब ये जो 2 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे थे, बैक साइड से ये आपको सीधे नज़र आएंगे। तो 2 फंदे में से ये जो आगे वाला फंदा है, इसका ये आखिरी का जो सिरा है, इसको हम सुई पर ऐसे उठाएंगे
फिर यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे हैं, इन दोनों फंदे में हम ऐसे सुई आगे की साइड से डालेंगे जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं। तो आगे से ऐसे सुई डालेंगे और इन दोनों को हम सुई पर उतार लेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके खींच देंगे। और यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर हमने ज़्यादा टाइट धागे को खींच दिया तो ये गला यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर सिर में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसको नॉर्मल रखना है। अब देखिएगा, ये सीधे फंदे हमने बुनने हैं। ये वाले जो 2 फंदे हमने लिए यहाँ से सीधे हैं, तो इन दोनों का देखिए, एक और ये 2, तो इस दूसरे फंदे का ये वाला सिरा उठाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे सुई पर ले लेंगे जैसे कि हम उल्टा फंदा ऐसे बुनने के लिए सिलाई डालते हैं, ऐसे सुई डालेंगे और दोनों को उतार लेंगे। फिर हम इस धागे को ऐसे खींच देंगे। बहुत ही आसान तरीके से सुई से गला बंद हो जाता है और इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो धीरे धीरे करके धागे को खींच देंगे और इसको उलझने नहीं देना है। और ये देखिए, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इधर से जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इस साइड पर ये उल्टे हैं लेकिन इस साइड पर ये सीधे हैं। इनमें भी देखिए, एक और ये 2, जो दूसरे फंदे का आखिरी जो छोर होता है, ये सिरा जिसको बोलते हैं, इसमें ऐसे सुई डालेंगे और ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनमें हम ऐसे आगे की साइड से सुई डालेंगे जैसे कि हम सीधे फंदे की बुनाई करते हैं। ऐसे सुई डालेंगे और इसको उतार लेंगे और अब इसे हम ऐसे करके खींच देंगे। तो इसको आपने ऐसे करके खींच देना है और यही ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो कि गला फैला हुआ आए। तो नॉर्मल सा रखना है, ना टाइट और ना ही लूज। फिर से देखिएगा, अब हमें ये सीधे फंदे लेने हैं। तो इधर से जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इसका एक फंदा, ये दूसरा फंदा, दूसरे फंदे के इस सिरे को ऐसे सुई पर लेंगे और इन दोनों को हम ऐसे करके सुई में डाल लेंगे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं और इन दोनों को सुई पर उतार लेंगे और फिर हम धागे को खींच देंगे। अब हमें देखिए, ये उल्टे वाले फंदे लेने हैं। तो उसके लिए अब बैक साइड से जो 2 फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, उसके दूसरे वाले फंदे के इस सिरे को सुई पर लेना है। उल्टे दोनों फंदे को एक साथ सुई पर आगे से सिलाई डाल के और सुई पर उतार लेना है जैसे कि हमने सीधा फंदा बुनना होता है, ऐसे करके उतार लेना है। और इस धागे को भी खींच देंगे और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। और अब फिर से देखिएगा, ये हमने सीधे वाले फंदे लेने हैं और ये धागा आपने ध्यान से रखना है, उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से सिलाई के फंदे भी बिल्कुल ऐसे रखने हैं ताकि निकले ना। और अब सीधे फंदे बुनने हैं। तो देखिए, इधर की साइड पर ये जो 2 फंदे सीधे हैं, एक और ये 2, जो दूसरा फंदा है इसके यहाँ से इस सिरे को उठाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे सुई में लेंगे और उतार देंगे। हम जब इसको ऐसे लेंगे और इसको खींच देंगे और ऐसे करते हुए इसको हमने थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है। अब ये देखिए, सीधे फंदे हो गए हैं। तो फिर से हमने उल्टे वाले फंदे लेने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाले फंदे यहाँ पर उल्टे हैं लेकिन इधर ये सीधे हैं। तो इसके दूसरे फंदे के देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस फंदे के बिल्कुल इस सिरे को हमने उठाना है। उल्टे वाले जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सुई डालेंगे और इनको हम इसके ऊपर उतार लेंगे और धागे को धीरे धीरे करके हम खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आनी शुरू हो गई है। अब बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है और राउंड में हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। ये देखिए, अब ये वाले सीधे फंदे बुनने हैं। तो इधर वाले जो 2 सीधे हैं, एक और ये 2, दूसरे फंदे के इस सिरे को ऐसे उठाएंगे। इन फंदे को देखिए सीधे वाले हैं, इनको हम ऐसे सुई पर डाल लेंगे और उतार लेंगे और धागे को हम ऐसे करके खींच देंगे और धीरे धीरे करके इसको खींच देना है। अब सीधे वाले फंदे हो गए हैं तो हमें उल्टे वाले फंदे इधर से लेने हैं। तो
तो इस साइड पर देखिए जो 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं उसके इस नेक्स्ट वाले फंदे के सिरे को ऐसे उठाएंगे, उल्टे फंदे में आगे की साइड से सुई को डालेंगे और इन दोनों को एक साथ हम उतार लेंगे और इस धागे को ऐसे करके खींच देंगे। अब ऐसे करते हुए मैं राउंड में सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके सारे फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसके जॉइंट को मिलाना है ताकि यहाँ से ये ज़्यादा ओपन नज़र ना आए। तो अब हमने यहाँ पर ये ध्यान में रखना, देखिए ये सीधे वाले फंदे हमने यहाँ पर इसका एंड किया है। तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड से जो 2 फंदे सीधे वाले दिख रहे हैं एक धागा उठाएंगे और इधर से जो ये उल्टे वाले फंदे हैं ऐसे इसमें सुई डालेंगे और इसको हम खींच देंगे, क्योंकि वैसे हमने पहले डाल दिया था लेकिन यहाँ पर जॉइंट को मिलाना है तो इस वजह से हम इसमें ऐसे करेंगे। यहाँ से एक लूप उठा लेंगे और इसके अंदर से दोबारा से सुई को निकाल देंगे। तो देखिए इसका जो जॉइंट है वो अच्छे से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम इस धागे को ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर से निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे। 2 से 3 बार आपने नीचे तक ले आना है और ज़्यादा बड़े बड़े टाँके ना हो ताकि ये दिखाई ना दे, और ऐसे करके आपने इसको नीचे तक लाना है और यहाँ पर लाकर इसको नोट लगाकर और काट दीजिए। तो ये देख सकते हैं गले में यहाँ पर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है। बहुत ही प्यारा सा गला बन के तैयार हो गया है, एकदम रेडीमेड जैसा हमारा ये गला बन गया है। तो फ्रेंड्स गला इसका बन के तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसकी बाजू बनानी है। तो चलिए अब इसकी बाजू बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने दोनों बाजू बनाकर तैयार कर ली हैं। अब बाजू बनानी कैसे है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में मैंने लिए हैं 42 फंदे और फंदे डालने के बाद इसमें मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का मैंने ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है और फंदे यहाँ पर भी मैंने डिजाइनर ही डाले हुए हैं। ये देखिए मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। 2.5 इंच का मैंने इसका ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद उल्टी साइड से इसमें मैंने 3 फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदा यहाँ कोने पर, एक बीच में और एक यहाँ पर। 3 फंदे बढ़ाने से यहाँ पर हमारे पास 45 फंदे हो गए हैं। अब 45 फंदे में हमने इसमें 3 डिजाइन बीच में सेट किए हैं। 6 फंदे इधर रखे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे ही 6 फंदे हमने इधर रखे हैं। 33 फंदे में हमने ये 3 डिजाइन बीच में किए हैं। तो ये देखिए 45 फंदे में आप स्टार्टिंग के 2 उल्टे बनाइए, फिर सीधे बनाइए, 2 उल्टे बनाइए, फिर ये 9 फंदे का डिजाइन, फिर 3 फंदे, फिर 9 फंदे का डिजाइन, फिर 3 फंदे, फिर 9 फंदे का डिजाइन, फिर 2 उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरह से आपका ये डिजाइन सेट हो जाएगा। और ये देखिए हमने एंड तक ये 3 ही डिजाइन रखे हैं। उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं और 5वीं सिलाई पर एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ा दिया है। फिर से 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ा दिया। जब 2 फंदे बढ़ गए तो उनको हमने यहाँ पर सीधा बुन लिया, यहाँ पर भी सीधा बुन लिया। फिर से 4 सिलाइयों के बाद एक फंदा बढ़ाया, फिर से 4 सिलाइयों के बाद एक फंदा बढ़ाया। जब 2 फंदे हो गए तो उनको हमने इस साइड से भी उल्टा बुन दिया और इस साइड से भी उल्टा बुन दिया। तो ऐसे में यही 2 उल्टे और 2 सीधे का ये डिजाइन दोनों साइड पर चलता जाएगा। जो फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे। हर 4 सिलाई के बाद इसमें 5वीं सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते जाना है और यहाँ तक इसमें मैंने ये 89 फंदे किए हैं। 42 फंदे हमने इसमें डाले थे और यहाँ तक बढ़ाते बढ़ाते 89 फंदे हमने कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 93 फंदे तक बना सकती हैं, इससे ज़्यादा की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 89 किए हैं, अगर आपके 93 तक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये तीनों डिजाइन हमारे लास्ट तक चलेंगे। बाकी के जो फंदे बढ़ेंगे उनको ऐसे ही 2 उल्टे 2 सीधे से बनाएंगे। तो जो ये बाजू बनेगी बहुत ही स्ट्रेचेबल बनेगी और इसकी लुक बहुत अच्छी आती है पहनने के बाद।
अब देखिए इसकी हमने जो लेंथ बनाई है आर्म होल तक की, जो हमने बाजू में कटिंग करनी होती है, वो मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसको जो है 19 इंच बुना है यहाँ तक। 19 इंच बुनने के बाद फिर हमने इसमें आर्म होल की कटिंग की है। अगर मैं आपको इसके डिजाइन गिनकर बताऊं तो ये वाले जो डिजाइन हैं, ये हमारे 21 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 22वें डिजाइन की तीसरी सिलाई पर हमने ये कटिंग शुरू की है। या तो आप इंची टेप से नाप लीजिएगा 19 इंच, या फिर आप अगर ये वाले डिजाइन गिनना चाहती हैं तो पूरे 21 डिजाइन बनाने के बाद 22वें डिजाइन की जो तीसरी सिलाई सीधी साइड से आएगी, उस पर हमने 5 फंदे यहाँ से घटा दिए। फिर उल्टी साइड से इस साइड फंदे घटाने होते हैं तो 5 यहाँ से घटा दिए। फिर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। यानी एक बार हमने जो इसमें घटाई करनी है 5-5 फंदे की करनी है, 2 बार इसमें 3-3 फंदे की घटाई करनी है, फिर 3 बार 2-2 फंदे की घटाई करनी है, फिर 3 बार 1-1 फंदे की घटाई करके फिर लास्ट में जो फंदे बच जाएं वो सारे फंदे एक साथ बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो ये जो बाजू राउंड में आएगी ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। और टोटल जो इसमें डिजाइन बने हैं वो मैं आपको गिन के बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये देखिए 21 22 23 24 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद जो इसमें 25वां डिजाइन आया है उसकी 2 सिलाइयाँ बना के तीसरी सिलाई सीधी साइड पर सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसकी बाजू बना सकती हैं। बाकी कुछ के जो है हाइट कम होती है तो ये वाली लेंथ भी हम कम बना सकते हैं, बाजू की लेंथ भी कम बना सकते हैं। जो हमें किसी का नाप लेना हो बाजू का तो ये देखिए हम ऐसे लेते हैं, आर्म होल के नीचे इंची टेप लगाकर, और ये जो नीचे वाली साइड होती है इसी हिस्से से नाप ले लेना होता है। ऐसे करके जितनी लेंथ बन रही हो उतनी लेंथ बना के आप सेम कटिंग कर सकती हैं। तो बाजू बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम इसकी बाजू की सिलाई कर लेते हैं क्योंकि साइडों की सिलाई फिर हमें बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। तो यहाँ पर जो धागा था पहले मैंने उसी को सुई में डाल लिया है और यहाँ से इसका एक जॉइंट लगाने के बाद इतना जो बॉर्डर है इस बॉर्डर की हम बारीक सिलाई करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से करनी है, ऐसे लेंगे और इस साइड से भी हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और ऐसे करके खींच देंगे, फिर ऐसे लेंगे और ऐसे करके सील देंगे। तो ये इतनी सिलाई तो हमने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए यहाँ तक कि हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें, बिल्कुल भी ना इस साइड से नज़र आएगा ना इस साइड से। अब यहाँ तक सीलने के बाद अब आगे देखिए, क्योंकि आगे हमने इसमें फंदे बढ़ाए होते हैं तो बाजू में फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इसको ऐसे लेना है और ये देखिए ऐसे सुई डालेंगे और इसके जैसे हमने यहाँ से सुई डाली है अब ऐसे करके इसको हम इस साइड पर निकाल देंगे। और ज़्यादा हमने मोटी सिलाई यहाँ भी नहीं लगानी है, एक एक फंदा जो दोनों साइड पर स्टिच होता है इतना ही हमने इसमें ये पार्ट दबा देना है। अब जहाँ से सुई निकली है उसके बैक साइड से ऐसे डालेंगे और जहाँ पर ये धागा निकला हुआ है इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम सुई को ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे करके हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आएगी। फिर से देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ से जैसे हमारा ये धागा आगे निकला इसके बैक साइड से हम ऐसे सुई डालेंगे और फिर ऐसे करके निकाल देंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ धागा है, इसके बैक साइड से जो पीछे की तरफ है यहाँ से सुई डालेंगे और अब इसके अगले हिस्से पर हम ऐसे सुई को निकाल देंगे। अब ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक की सिलाई करनी है। फिर दूसरी बाजू की भी बिल्कुल सेम सिलाई हो जाएगी और इसको उल्टा करने के बाद फिर ये दोनों साइड की हम यहाँ तक की इसकी सिलाई इसी तरीके से करेंगे। फिर इसमें हम बाद में बाजू अटैच करेंगे। तो आप ये दोनों पार्ट और ये दोनों बाजू बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ तक सील लेना।
तो मैं एक बार इनकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर इसमें आर्म होल में बाजू अटैच करना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू की हमने सिलाई कर ली है और इसमें भी मैंने दोनों साइड की सिलाई करके और एक बाजू को इसमें मैंने अटैच कर दिया है। अब दूसरी बाजू को मैं आपको अटैच करना बताती हूँ कि हम इसमें बाजू कैसे लगाएंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इस तरह से सारे पार्ट सील लेने हैं और ये जो स्वेटर है इसको उल्टा रखना है, जो बाजू है उसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ये देखिए आर्म होल में हम इसको ऐसे डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। ये देखिएगा, एक तो जैसे आप यहाँ से सिलाई करो तो एक छोटा सा धागा यहाँ पर ज़रूर छोड़ दीजिएगा और एक धागा हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की नोट लगा दीजिएगा। क्या होता है नोट लगाने से कि ये जो सिलाई होती है और बाजू की सिलाई ये बिल्कुल अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी इधर या इधर हो जाती है तो फिर बाजू पहनते टाइम घूम जाती है, जो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से नोट लगाकर जॉइंट कर दिया है, तो यहाँ से ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। और अब इसकी हम देखिए ऐसे इसके अंदर सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद देखिए एक तरीका तो ये है, जैसे ये बाजू ये जितने फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे इन दोनों का ऐसे पकड़ के ये बीच वाला हिस्सा ले लीजिएगा और यहाँ से देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है इस हिस्से पर लेकर आप यहाँ पर कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए या कोई और मार्क ले लीजिएगा और इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मिलाकर और छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें ये ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ शोल्डर से जॉइंट हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो एक या दो टांका तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ बीच वाले हिस्से पर लगा दीजिए ताकि सिलाई से और जो बाजू की सिलाई है वो अच्छे से अटैच हो जाए, हिले ना। अब हम इस सुई को ऐसे डाल लेंगे और आगे इसको ऐसे निकाल देंगे और ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं होने देनी है, बिल्कुल किनारी हमने रखनी है इसकी भी और इसकी भी। अब देखिए धागा आगे निकला है, इसकी बैक साइड से ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ से धागा निकला हुआ है उसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। और देखिए इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, साथ के साथ इसको ऐसे करते जाना है ताकि ये आर्म होल में चुभेगा नहीं तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो टाइट हो जाएगा और फिर यहाँ से इसकी सिलाई चुभेगी। अब इसको बैक साइड से डालेंगे और जहाँ से धागा निकला है इससे थोड़ा सा आगे इसको निकाल देंगे और फिर से इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे सील देंगे। पूरी हमने बाजू की अब राउंड ऐसे ही सीलनी है। बस इसको लगाते टाइम ये जॉइंट यहाँ से मिलना चाहिए और यहाँ से मिलना चाहिए। जब ये दोनों बिल्कुल सही इसके मिल जाएंगे तो बाजू इसकी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि स्वेटर की बाजू पहनने के बाद टेढ़ी हो जाती है, उसका यही कारण होता है। और एक आपने ये ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है ताकि यहाँ से इसकी जो सिलाई है बिल्कुल सॉफ्ट आए और ये टाइट ना हो। तो ऐसे करते हुए अब हम इसकी राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू के सिलाई के बाद आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आ गई है। दोनों साइड से आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी इसमें इसकी सिलाई हो गई है और स्वेटर हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी सी स्वेटर बनके तैयार हो गई है और जैसे ऊन कम थी तो इसी वजह से फिर हमने इसकी जो बाजू हैं वो दोनों एक साथ बुनने शुरू की थी ताकि जितनी ऊन कम पड़े तो इसको हम बिल्कुल एक जैसा ऊपर से बना सकें और इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बाजार जैसी आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप को में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।